नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। शबाना आजमी का जन्म भारत के हैदराबाद में एक परिवार में हुआ था। उनके माता पिता कैफी आजमी एक भारतीय कवि और शौकत आजमी एक अनुभवी भारतीय पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन मंच अभिनेत्री है। दोनों ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनके भाई बाबा आजमी एक छायाकार हैं और उनकी भाभी तन्वी आजमी भी एक अभिनेत्री है। आजमी का नाम 11 साल की उम्र में अली सरदार जाफरी ने रखा था। उसके पिता और माता ने उसे मुन्नी कहकर पुकारा। बाबा आजमी का नाम प्रोड्यूसर मसूद सिद्दीकी ने अहमर आजमी रखा था। उनके माता पिता का एक सक्रिय सामाजिक जीवन था और उनका घर हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों और गतिविधियों से भरा रहता था। सुबह उठकर यह देखना है सामान्य नहीं था कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य पिछली रात के कम्युनिस्ट सामाजिक कार्यक्रम के कारण सो रहे हैं और उसके माता पिता ने हमेशा बौद्धिक उत्तेजना और विकास के लिए जुनून विकसित करने के लिए उसका समर्थन किया। आजमी ने क्वीन मैरी स्कूल मुंबई में पढ़ाई की। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की और इसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से अभिनय का कोर्स किया। उन्होंने फिल्म संस्थान में जाने का फैसला करने का कारण बताते हुए कहा, मुझे जया भादुड़ी को एक डिप्लोमा फिल्म सुमन में देखने का सौभाग्य मिला और मैं उनके प्रदर्शन से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि यह मेरे द्वारा देखे गए अन्य प्रदर्शनों से अलग था। मुझे वास्तव में उस पर आश्चर्य हुआ और मैंने कहा, हे भगवान, अगर फिल्म संस्थान में जाकर मैं ये हासिल कर सकती हूँ तो यही मैं करना चाहती हूँ। आजमी अंततः 1972 के सफल उम्मीदवारों की सूची में शीर्ष पर रही और आजमी ने 1973 में FTII से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म फासला पर हस्ताक्षर किए और क्रांतिलाल राठौर की फिल्म परिणय पर भी काम शुरू किया। हालांकि उनकी पहली रिलीज श्याम बेनेगल की निर्देशित पहली फिल्म अंकुर 1974 थी। नव यथार्थवादी फिल्मों की कला शैली की शैली से संबंधित अंकुर हैदराबाद में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। आजमी ने लक्ष्य का किरदार निभाया, जो एक विवाहित नौकर और ग्रामीण थी, जो ग्रामीण इलाकों का दौरा करने वाले एक कॉलेज के छात्र के साथ प्रेम संबंध में पड़ जाती है। आजमी इस फिल्म के लिए मूल पसंद नहीं थी और उस समय की कई प्रमुख अभिनेत्रियों ने इसे करने से इनकार कर दिया था। फिल्म ने बड़ी आलोचनात्मक सफलता हासिल की और आजमी ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन जीता और उन्होंने मुख्यतः प्रयोगात्मक और समानांतर भारतीय सिनेमा में अभिनय किया। दीपा मेहता की फायर में उन्हें एक अकेली महिला राधा के रूप में दिखाया गया, जो अपनी भाभी से प्यार करती है। समलैंगिकता के ऑन स्क्रीन चित्रण ने कई सामाजिक समूहों के साथ साथ भारतीय अधिकारियों में से भी गंभीर विरोध और धमकियां प्राप्त की। राधा के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें 32वें शिकागो फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर ह्यूगो पुरस्कार और लॉस एंजल्स के आउटफेस्ट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जूरी पुरस्कार के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वह दीपा मेहता की वाटर के लिए शुरुआती पसंद थी, जिसे 2000 में फ्लोर पर लाने की योजना थी। कुछ दृश्य पहले ही शूट किए जा चुके थे। शकुंतला के चरित्र को चित्रित करने के लिए आजमी को नंदिता दास के साथ अपना सिर मुंडवाना पड़ा था। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, सुस्मान और अंतर्नाद, सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन की खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, सईद मिर्जा का अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सई परांजपे की स्पर्श और दिशा, गौतम घोष के पार, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती महेश भट्ट का अर्थ और विनय शुक्ला की गॉड मदर। उनकी अन्य फिल्मों में व्यावसायिक रूप से सफल मनमोहन देसाई की अमर अकबर, एंथनी और परवरिश और प्रकाश मेहरा की ज्वालामुखी शामिल है। आजमी ने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे जॉन स्लेसिंगर और मैडम सुसत जका 1988 और रोलांड जोफ की सिटी ऑफ जॉय
1992 शामिल है। आदमी ने छोटे पर्दे पर अनुपमा नामक एक सोप ओपेरा से शुरुआत की। उन्होंने एक आधुनिक भारतीय महिला का किरदार निभाया जो पारंपरिक भारतीय लोकाचार और मूल्यों का समर्थन करते हुए अपने लिए अधिक स्वतंत्रता की बातचीत करती हैं। उन्होंने कई मंचीय नाटकों में भाग लिया और उनमें से उल्लेखनीय है एम सत्यू की सफेद कुंडली, जो द कोकेशियन चौक सर्कल पर आधारित है, और फिरोज अब्बास खान की तुम्हारी अमृता, जिसे अभिनेता फारूक शेख थे और जो 5 साल तक चला। उन्होंने सिंगापुर रिपर्टरी थिएटर कंपनी के साथ एक असाइनमेंट पर सिंगापुर का दौरा किया, जिसमें उन्होंने इंगमार बर्गमैन के इव सेन के ए डॉल हाउस के रूपांतरण में अभिनय किया, जिसे रे बुआउने ने निर्देशित किया था। और 1970 के दशक के अंत में आजमी की बेंजामिन गिलानी से सगाई हुई थी, लेकिन सगाई रद्द कर दी गई। बाद में उन्होंने 9 दिसंबर 1984 को हिंदी फिल्मों के गीतकार, कवि और पटकथा लेखक जावेद अख्तर से शादी की, और जिससे में अख्तर आजमी फिल्म परिवार का सदस्य बन गई। और यह जावेद अख्तर की दूसरी शादी थी। पहली शादी एक अन्य फिल्म पटकथा लेखक हनी ईरानी से हुई थी। हालांकि आदमी के माता पिता ने उनके 2 बच्चों फराह अख्तर और जोया अख्तर वाले विवाहित व्यक्ति के साथ संबंध बनाने पर आपत्ति जताई थी। भारतीय अभिनेत्री फरहानाज और तब्बू उनकी भतीजी है और तन्वी आजमी उनकी भाभी है। और शबाना आजमी ने अपने जीवन काल में भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक में अपना नाम दर्ज कराया है। Reddit.com ने उन्हें अब तक की 7वीं सबसे महान भारतीय अभिनेत्रियों के रूप में रखा। 2022 में उन्होंने आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया। आजमी को उनकी फिल्म अंकुर के लिए Reddit.com की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड डेब्यू सूची में पहले स्थान पर रखा गया था। 2023 में राजीव मनसद ने आजमी को हिंदी सिनेमा की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक बताया था, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें अपनी 50 खूबसूरत चेहरों की सूची में रखा था। फिल्म फेयर ने मंडी और अर्थ में आजमी के अभिनय को बॉलीवुड के 80 प्रतिष्ठित प्रदर्शनों की सूची में शामिल किया, जिन्हें क्रमशः 37वां और 27वां स्थान मिला। मंडी के लिए इसने उल्लेख किया, शबाना नाटकीय है, वे विचित्र है और वे बिल्कुल सटीक है। एक स्वाभाविक उनका सावधानी पूर्वक संयमित प्रदर्शन आपको उनके व्यावसायिक और निष्ठा के बारे में विलाप पर मुस्कुराहट देता है। हालांकि उन्हें एक बेहतरीन कलाकारों का समर्थन प्राप्त है। यह एक व्यंग्य है जो पूरी तरह से उनका है। मॉर्निंग रागा, मासूम और अंकुर में भी उनके जोशीले अभिनय देखे गए हैं, और उन्होंने मुख्यधारा और समांतर सिनेमा दोनों में से 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। उनकी कई फिल्मों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र और स्कैंडिनेवियाई देशों में ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें नॉर्वेजियन फिल्म इंस्टीट्यूट, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट और अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट शामिल है। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज़्यादातर ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, जिनमें जॉन स्लेसिंगर की मैडम सुसतजका और निकोलस क्लोट्ज की बंगाली नाइट, रोलांड जोफ की सिटी ऑफ जॉय और चैनल 4 की इमैकुलेट कॉन्सेप्शन और ब्लैक एडवर्ड की सन ऑफ द पिंक पैंथर और इस्माइल मर्चेंट की इन कस्टडी शामिल है। और शबाना आजमी ने अपने जीवन काल में ढेरों फिल्मों के साथ ढेरों सम्मान भी प्राप्त किए हैं, जैसे कि 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त किया। 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित हुई, और आदमी को 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, जिससे वह इस समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री बन गई। और जैसे 1975 में अंकुर फिल्म के लिए, 1983 में अर्थ फिल्म के लिए, और 1984 में खंडर फिल्म के लिए, और 1985 में पार फिल्म के लिए, और 1999 में धर्ममाता फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शबाना आजमी ने जीता है।
और इसी के साथ ही शबाना आजमी ने फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। जैसे 1975 में अंकुर फिल्म के लिए मनोनीत रही, 1978 में स्वामी फिल्म के लिए इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीत लिया, 1981 में थोड़ी बेवफाई के लिए मनोनीत रही और 1984 में अर्थ के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया और 1984 में ही मासूम के लिए मनोनीत रही, अवतार के लिए भी मनोनीत रही और मंडी के लिए भी मनोनीत रही। लेकिन 1985 में भावना के लिए यह पुरस्कार इन्होंने जीत लिया और 1985 में ही इस वर्ष फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए यह मनोनीत रही और 2003 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म मकड़ी के लिए यह मनोनीत रही और 2004 में सबसे अच्छी सहनायिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म तहजीब के लिए यह मनोनीत रही और 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्होंने शबाना आजमी ने यह जीत लिया और 2017 में सबसे अच्छी सहनायिका के लिए फिल्म नीरजा के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता और घूमर फिल्म के लिए सबसे अच्छी सहनायिका के लिए यह मनोनीत रही और 2024 में रॉकी और रानी प्रेम कहानी इसके लिए भी इन्होंने पुरस्कार जीता। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे 1993 में उत्तर कोरिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म लिबास के लिए जीता, 1994 में इटली में ताओरमिना आर्टे महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म पतंग के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता, 1996 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर ह्यूगो पुरस्कार फिल्म आग के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीता और 1996 में LA आउटफेस्ट फीचर फिल्म में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए इन्होंने फिल्म आग के लिए यह पुरस्कार जीता। और यही नहीं, इन्होंने 1975 में बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी के लिए फिल्म अंकुर के लिए जीता, फिल्म पार के लिए जीता और यह पुरस्कार 1987 में फिल्म एक पल के लिए भी इन्होंने जीत लिया और 1998 स्क्रीन पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका के लिए मृत्युदंड के लिए इन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया और 1999 में बंगाल फिल्म पत्रकार एंड संघ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म धर्म माता के लिए शबाना आजमी द्वारा यह पुरस्कार जीता गया और 2003 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म तहजीब के लिए यह पुरस्कार जीता गया और 2004 में जी सिने अवार्ड सबसे अच्छी सहनायिका फिल्म तहजीब के लिए इनके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया और 2005 स्क्रीन पुरस्कार अंग्रेजी में किसी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रातःकालीन राग फिल्म के लिए शबाना आजमी द्वारा यह स्क्रीन पुरस्कार जीता गया और 1999 में मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान, 2002 में कला संस्कृति और समाज में उनके योगदान के लिए मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा मार्टिन लूथर किंग प्रोफेसरशिप पुरस्कार प्रदान किया गया। यही नहीं, 2006 में गांधी फाउंडेशन लंदन द्वारा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, 2007 में ओकिनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा ANR राष्ट्रीय पुरस्कार, 2009 में उन्हें विश्व आर्थिक मंच से क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2012 में उन्हें वॉक ऑफ द स्टार्स द्वारा सम्मानित किया गया क्योंकि उनके हाथ के निशान को मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड में भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया गया था। 2013 में नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन UK द्वारा मानन फेलोशिप से सम्मानित किया गया और 2018 में पावर ब्रांड्स ने शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा के सबसे महान और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक होने के लिए महिला शिक्षा की चैंपियन होने और नागरिक और मानवाधिकारों समानता और शांति के लिए लगातार वकालत करने और मिजबान वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हर दिन जीवन को सशक्त बनाने के लिए भारतीय मानवता विकास पुरस्कार से सम्मानित किया और 1988 में अभिनेत्री और कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं के मुद्दों को उजागर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार शबाना आजमी को दिया गया और 1994 में धर्मनिरपेक्षता की उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और 2003 में उन्हें
पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। 2007 में ही उन्हें यॉर्कशायर में लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वविद्यालय के चांसलर ब्रेडन फोस्टर द्वारा कला में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2008 में दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और 2013 उन्हें साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 2014 उन्हें 5 फरवरी 2014 को टेरी विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। और इन्होंने अपने जीवन में जैसे ढेरों सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए और जो मैंने ये गिनवाए, इनके द्वारा ये अपने जीवन में जीते गए पुरस्कार थे। और आज भी एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रही है जो बाल अस्तित्व का समर्थन करने और वास्तविक जीवन में एड्स और अन्याय से लड़ने में सक्रिय है। उन्होंने एड्स के पीड़ितों के बहिष्कार के खिलाफ अभियान चलाया। भारत सरकार द्वारा जारी एक छोटी सी फिल्म क्लिप में एक HIV पॉजिटिव बच्चे को अपनी बाहों में भरते हुए दिखाया गया है और कहा गया है, उसे आपकी अस्वीकृति की जरूरत नहीं, उसे आपके प्यार की जरूरत है। नरगिस अख्तर द्वारा निर्देशित मेघला आकाश नामक एक बंगाली फिल्म में उन्होंने एड्स रोगियों का इलाज करने वाली एक चिकित्सक की भूमिका निभाई है। उन्होंने गैर लाभकारी संगठन टीच एड्स द्वारा बनाए गए HIV एड्स शिक्षा एनिमेटेड सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल को भी अपनी आवाज दी है। और उन्होंने सांप्रदायिकता की निंदा करते हुए कई नाटकों और प्रदर्शनों में भाग लिया है। 1989 में स्वामी अग्निवेश और असगर अली इंजीनियर के साथ उन्होंने नई दिल्ली से मेरठ तक सांप्रदायिक सद्भावना के लिए 4 दिवसीय मार्च किया। जिन सामाजिक समूहों के कारणों की उन्होंने वकालत की है उनमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, विस्थापित कश्मीरी पंडित, प्रवासी और लातूर महाराष्ट्र भारत में आए भूकंप के पीड़ित शामिल है। 1993 के मुंबई दंगों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है और वह धार्मिक चरमपंथ की एक सशक्त आलोचक के रूप में उभरी। 1995 में उन्होंने रुंग में एक साक्षात्कार में एक कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन पर विचार किया। सितंबर 2001 के हमलों के बाद उन्होंने जामा मस्जिद के ग्रैंड मुफ्ती की सलाह का विरोध किया, जिसमें उन्होंने भारत के मुसलमानों से अफगानिस्तान के लोगों के साथ उनकी लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया था। और 1989 से वह भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद की सदस्य हैं। राष्ट्रीय एड्स आयोग भारत की सदस्य हैं। उन्होंने 1997 में भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित अपना नाम कराया। 1998 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने उन्हें भारत के लिए अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। और 2019 के भारतीय आम चुनावों में उन्होंने कन्हैया कुमार के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया, जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के टिकट पर बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। और शबाना आजमी फिल्मों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही है और इन्होंने ढेरों ऐसे कार्य किए हैं जो आम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और सत्यजीत रे ने फिल्म अंकुर की 1975 में जो इन्होंने की थी, उनके अभिनय से प्रभावित होकर एक वाक्य कहा था जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। शबाना आजमी अपने देहाती परिवेश में तुरंत फिट नहीं बैठती, लेकिन उनका संतुलन और उनका व्यक्तित्व कभी संदेह में नहीं रहता। और 2 ऊंचे दृश्यों में वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है और खुद को हमारी सबसे बेहतरीन नाटकीय अभिनेत्री में से एक के रूप में स्थापित करती है। यह वाक्य सत्यजीत रे ने फिल्म अंकुर के लिए शबाना आजमी के लिए कहा था। और दोस्तों, यही थी शबाना आजमी की कहानी, जिन्होंने 18 सितंबर
1950 को हैदराबाद में जन्म लिया था, जिनकी आज के समय में आयु 74 वर्ष है और जो कि जीवित हैं। और आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी। आपने इनकी जीवनी का एक एक तथ्य अच्छे से सुना होगा और आप इनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरित हुए होंगे। और आपको इनकी जीवनी में सबसे अच्छा क्या लगा, आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही महान लोगों की, खास लोगों की जीवनी के लिए, चाहे वह अभिनेता हो, नेता हो, प्रोड्यूसर हो, गायक हो, लेखक हो, कहानीकार हो, कोई भी खास व्यक्ति हो, उनकी जीवनी को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको किसी व्यक्ति खास विशेष की जीवनी सुननी है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम उन्हीं की जीवनी लेकर आपके समक्ष आ जाएंगे। आशा करता हूँ आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे और आपको जीवनी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।